हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बेलमेंट के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगी राइट्स ऑफ बेली। राइट्स ऑफ बेली। बेली कौन? जिसके पास हमने गुड्स रखी होती है एज ए रिपेयर या यूज़ करने के लिए या एक फिक्स पीरियड के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? बेली कहते हैं। वो बेली के क्या राइट है मैं आपको बता दूं। जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है ड्यूटीज़ ऑफ द बेलर, जो ड्यूटीज़ बेलर की होती है वही राइट्स ऑफ द बेली होती हैं। ठीक है, फिर भी एज ए रेपिटेशन में आपको डिस्कस कर लेती हूँ, पर मैं उतनी डिटेल में नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने ड्यूटीज़ ऑफ बेलर डिटेल में करा दी है, वही राइट्स ऑफ द बेली है। ठीक है, क्या बनती है जो हमने पिछले डिस्कस किया है, जो बेली की का राइट है वो बेलर को इन्फोर्स करे कि वो अपनी क्या करे, ड्यूटी निभाए। क्या कि डिस्क्लोज ऑल डिफेक्ट्स, जैसे मैंने बोला था ना कि बेलर की ड्यूटी बनती है कि वो सारे डिफेक्ट्स को बेली को बताए। पेटेंट डिफेक्ट्स हो गए, लेटेंट डिफेक्ट्स हो गए, तो वो ये प्रेशर कर सकता है बेली की सारे डिफेक्ट्स के बारे में आपको बताओ। टू बियर ऑल एक्सपेंसेस, अब मैंने ये भी पीछे आपको बताया था, बेलर की ड्यूटी बनती है कि वो ऑर्डनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस किसको दे? बेली को दे। तो ये भी फोर्स कर सकता है, इसकी राइट, इसके पास भी राइट है कि वो उसको कहे कि मुझे सारे एक्सपेंसेस दो। टू इंडेमनिटी फॉर डिफेक्टिव टाइटल, यदि बेलर झूठ बोलता है कि मैं ओनर हूँ, वो उसके कारण बेली को क्या होता है? लॉस होता है, तो उसकी लॉस की रिकवरी भी ले सकता है, इसका राइट बनता है। ठीक है, टू इंडेमनीफाई फॉर ग्रेटुटियस बेलमेंट अंडर सेक्शन 159 में, ये मैं आपको बहुत बार भी बता दिया। यदि क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बेलर है अपनी चीज़ कभी भी वापस ले सकता है, लेने पर यदि बेली को कोई लॉस होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? बेलर करेगा। ठीक है, टू रिसीव बैक द गुड्स। ठीक है, तो वो अब गुड्स को बैक लेने का, रिसीव करने का अधिकार होता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। जो जो ड्यूटीज बेलर की है ना, वो इसका क्या है? राइट है, किसका? बेली का। ठीक है, अगला हमारा सेकंड पॉइंट है राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू स्टॉप डिलीवरी अंडर सेक्शन 167। यदि कोई थर्ड पर्सन आता है कि नहीं जी मैं तो ओनर हूँ, वो बेलर ओनर नहीं है, तो उस केस में वो कोर्ट में जाकर ये इसके लिए अपनी वो वाली गुड्स अपने पास रख सकता है जब तक वो केस चलेगा। टू स्टॉप द डिलीवरी, जो वापस करनी थी ना हमने बेलर को, उसकी डिलीवरी को वो स्टॉप कर सकता है यदि कोई थर्ड पर्सन कहता है कि मैं हूँ ओनर। ठीक है, तो वो कोर्ट में जाकर इसके लिए केस कर सकता है। ठीक है, कौन? बेली। राइट टू स्यू ए थर्ड पर्सन सेक्शन 180, यदि कोई भी थर्ड पर्सन जो उसने बेलर ने उसके पास चीज़ रखी हुई है उसका गलत इस्तेमाल करता है, उसको कोई धमकी देता है, तो इसके लिए वो थर्ड पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 180। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू वन ऑफ द सेपरेट जॉइंट बेलर ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 165। यहाँ पर कहने का मतलब है यदि हो सकता है बेलर बड़े सारे हो, ओनर एक चीज़ के ओनर बड़े सारे हो, अब बेली ने अपना पर्पस सॉल्व कर लिया है, तो उसके बाद उसने वो चीज़ वापस करनी है, वो किसी भी एक ओनर के पास चीज़ वापस कर देता है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो सभी को पहले इकट्ठा करे फिर दे चीज़, वो किसी भी एक ओनर को दे देता है। यदि ओनर क्या है? जॉइंट ओनर है, तो किसी एक को भी चीज़ वापस कर देता है तो वो क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। ठीक है, इंडेमनीफाई फॉर द लॉस ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल, यदि उसके डिफेक्ट मतलब उसने झूठ बोला था कि मैं ओनर हूँ और उस टाइटल के कारण बेली को कोई लॉस होता है तो उसका राइट है, तो उस लॉस की रिकवरी किससे करे? बेलर से करे। ये हमने बहुत बड़ी टॉपिक डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है राइट टू रिकवर नेसेसरी एक्सपेंसेस। नेसेसरी एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 158, जैसे बेलर ने अपनी चीज़ बेली के पास रखी हुई है और उसको उसकी केयर करने पर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं तो बेली को बेलर से वो राइट होता है कि वो सारे एक्सपेंसेस ले लें। जैसे कि उसने 2 दिन के लिए गया, उसने अपना डॉग बेली के पास रखा और बेली ने उसने खाने पीने के सारे खर्चे किए हैं, तो बेली का राइट बनता है कि वो उससे वो सारे एक्सपेंसेस वापस ले ले। किससे? बेलर से ले ले। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा राइट टू लीन अंडर सेक्शन 170 एंड 171। ठीक है, पहला है पर्टिकुलर लीन और दूसरा है हमारा जनरल लीन। पर्टिकुलर लीन क्या होता है कि जैसे कि मैंने रिपेयर के लिए साइकिल रखी हुई है, ठीक है, और रिपेयर उसने कर दी है, तो रिपेयर के बदले वो क्या लेगा? उस पर अमाउंट तो लेगा ना, अपने चार्जेस लेगा, और यदि मैं उसको चार्जेस नहीं देती हूँ तो बेली का अधिकार होता है जब तक उसको उसका रेम्यूनरेशन नहीं मिल जाता है तब तक वो अपने पास रखे। ठीक है, इस टाइप के लीन को क्या कहते हैं? पर्टिकुलर लीन, अपने पास रखना, अपना पोजेशन अपने पास रखना जब तक उसको कंपनसेशन नहीं मिल जाती। जैसे टेलर को सूट सिलने के लिए दिया हुआ है, सूट तो सिल गया है लेकिन मैं उसको पैसे नहीं देती, तब तक टेलर उस सूट को अपने पास रख सकता है एज ए कानून के अंडर जब तक उसको उसकी कंपनसेशन नहीं मिल जाती। इस टाइप के लीन को, अधिकार को क्या कहते हैं? पर्टिकुलर लीन कहते हैं अंडर सेक्शन 170। और जनरल लीन क्या होता है?
इसके अंदर दोनों ही आते हैं, पर्टिकुलर लीन में और साथ में और भी थे। जैसे कि मैंने किसी के रिपेयर के पैसे नहीं दिए, है ना, तो वो तो एक मेरी चीज़ रखेगा ही रखेगा, मेरा साइकिल अपने पास रखेगा ही रखेगा, साथ में उसके पास ये भी दिखा रहा है कि मेरी दूसरी चीज़ें भी अपने पास पोजेशन में रख ले। ठीक है, तो इसको कहते हैं जनरली अंडर सेक्शन 171। इसके अंदर आते हैं, मैं अभी बताती हूँ। पर्टिकुलर लीन क्या हो गया अंडर सेक्शन 170, वो सिर्फ जैसे कि मैंने उसके अपने रिपेयर के पैसे नहीं दिए तो वो मेरी साइकिल को अपने पास रख सकता है ना। और जनरल लीन के अंदर वो मेरी साइकिल को भी रखेगा, मेरी और भी चीज़ उसके पास पड़ी होगी ना तो वो उसको भी रख लेगा एज ए पोजेशन, जब तक मैं उसके रिपेयर के पैसे नहीं देती हूँ। ठीक है, दोनों का अधिकार हो जाता है। जैसे राइट ऑफ द लीन अंडर सेक्शन 170 एंड 171, लीन का मतलब होता है बेली हैज़ द राइट टू रिटेन सच गुड्स टिल द डेट इज सेटिस्फाइड। जब तक उसके सारे लोन चुका नहीं दिए जाते तब तक बेली अपने पास वो चीज़ रख सकता है। ठीक है, पर्टिकुलर लीन अंडर सेक्शन 170 के अकॉर्डिंग द राइट ऑफ द बेली टू रिटेन दोज गुड्स विच सम सर्विस इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ स्किल बट द रेम्यूनरेशन फॉर द सेम हैज़ नॉट बीन पेड। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया टेलर की एग्जांपल ली, टेलर ने सूट सिल दिया और मैं उसको उसके सूट की सिलाई नहीं दे रही हूँ, तो तब तक वो अपने पास रख सकता है जब तक मैं उसको सिलाई नहीं दे देती हूँ। तो इस टाइप के अधिकार को क्या कहते हैं, पर्टिकुलर लीन अंडर सेक्शन 170। और जनरल लीन के अंदर द राइट ऑफ द बेली टू रिटेन not only those goods which some service involve the exercise of the skill but also other goods in the possession of the bailey belonging to the bail। ठीक है, बिलोंगिंग टू द बेलर मतलब कि वो और भी गुड्स भी रख सकता है जो किसकी है, बेलर की। तो एक तो रखी ली उसने साइकिल, और साथ में कोई और चीज़ भी उसके पास गिरवी पड़ी हुई ना ऐसी रखी हुई है, वो उस पर भी वो रोक सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेलर आना था, ये थोड़ा ध्यान रखना टाइपिंग में। तो आप समझ गए पर्टिकुलर लीन क्या होता है, जनरल लीन क्या होता है। ठीक है, जनरल लीन के अंदर क्या कौन कौन से आते हैं। ठीक है, जनरल लीन थोड़ा बड़ा हो गया ना, जिसमें जनरल लीन के अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो जनरल लीन के अंदर आ गया कि पर्टिकुलर लीन भी इसके अंदर आता है। ठीक है, ये कौन से सेक्शन के अंदर है, जनरल लीन 171 के अंदर है। तो इसमें जैसे बैंकर एज ए बेली, बैंकर एज ए बेली, बैंकर क्या है, बेली है। मैंने बैंक ने मेरी सिक्योरिटी रखी हुई थी, है ना, मैंने कोई चीज़ नहीं दी, वापस नहीं की, तो वो मेरी सिक्योरिटी भी रख लेगा और चीज़ें भी रख लेगा। ठीक है, फैक्टर एज ए बेली, है ना, वार फिंगर एज ए बेली, आपको पता ही है क्या होता है। और अटॉर्नी एज ए बेली, अटॉर्नी मतलब कि जैसे कि मैंने कोर्ट में फीस नहीं दी जब तक, तब तक वो प्रोफेशनल सर्विस है, जैसे वकील है, मैंने उसको फीस नहीं दी तब तक वो मेरे सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अपने पास रखने का अधिकार होता है। ठीक है, और पॉलिसी ब्रोकर एज ए बिल्ली। ठीक है, तो ये सारे आपको पॉइंट्स पता ही हैं। तो ये किसके अंडर आते हैं, जनरल लीन के अंदर आते हैं, अंडर सेक्शन 171 के अंदर आते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि इसकी राइट्स ऑफ द बेली, बेली के क्या राइट है, जो बेलर की ड्यूटी होती है वो बेली के क्या है, राइट है। तो इसको डिटेल में मैंने आपके साथ कर लिया हुआ है। उसको क्या है, उसको वो उसको कह सकता है कि सारे डिफेक्ट्स के बारे में बताओ, वो अपनी यदि किसी ने टाइटल में उसको कोई भी लॉस होता है तो उसकी रिकवरी करने का अधिकार होता है। ठीक है, और उसको अपनी राइट ऑफ द लीन भी होता है, अपनी चीज़ें उसके पास, वो वाली चीज़ अपने पास रख सकता है जब तक कि उसको वो रेम्यूनरेशन नहीं मिल जाता है। ठीक है, इसको मैंने डिटेल में कर लिया है। तो आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लेना, क्या कर लेना है, राइट्स ऑफ द बिल्ली, राइट्स ऑफ द बिल्ली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये आपने पेपर के लिए इम्पोर्टेंट ये भी है आपका टॉपिक, पर्टिकुलर लीन और जनरल लीन। ठीक है, पर्टिकुलर लीन कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 170 के अंडर है, और जनरल लीन 171 के अंडर है। आपने इन दोनों टॉपिकों को बहुत अच्छे ढंग से कर लेना। थैंक यू।